तो आज हम जो है धर्म के उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ेंगे कि धर्म जो है उत्पत्ति कैसा हुआ, उसका सृजन कैसा हुआ और किस प्रकार से धर्म का निर्माण हुआ। क्या धर्म जो है सबसे बड़ा है संसार में कि संसार जो है बड़ा है? इसको जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम उसके बारे में जो है वीडियो बना रहे हैं। तो साथियों, आज हम धर्म के उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि धर्म का निर्माण कैसे हुआ, धर्म की उत्पत्ति कैसा हुआ। क्योंकि जो है अलग अलग संसार में अलग अलग धर्म होते हैं, बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और उसके अंदर भी जो है अनेक प्रकार के पंथ या धर्म का निर्माण करने के लिए आतुर होते हैं। तो उनके बारे में जो है मैं इस वीडियो में जो है आपको पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं, और कोशिश यही है कि आप उन धर्मों के बारे में जाने और हमारे जो धरातल है पूरे जीव जंतु उसके बारे में अच्छे से जाने। इस वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार से मैं बता रहा हूं। तो ये जो धरती है, ये जो धरती यहाँ से लेकर पूरी धरती जो है, यहाँ पर जो है जो धरती है उसी में जो है पूरे जो है चराचर जो धर्म का निर्माण होता है। ये जो धरती में अलग अलग धर्म, यहाँ पर भी जो है धर्म का निर्माण हो सकता है, यहाँ पर भी धर्म का निर्माण हो सकता है, कहीं पर भी जो है धर्म का निर्माण हो सकता है। तो ये अलग अलग धर्म जो है पूरे धरती में जो है बना हुआ है। और ये किसने बनाया? मनुष्य ने। तो हम जो है पिछले इतिहास में जाते हैं कि आखिर जो है इस धरती में धर्म का निर्माण का कारण क्या है, और कारण होने का जो उद्भव होने का, ये जो उद्भव हुआ है, धर्म का जन्म हुआ है, उसका असली सिद्धांत क्या है। तो इसमें जो है आप देखिए, ये जो पूरी तरह से ये धरती है, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं। ये धरती है, और धरती को हम दो भाग में बांट सकते हैं, मुख्य रूप से दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है जल और दूसरा है भूभाग। तो ये जो जल भाग है जिसमें जो है धरती के 70% जो जल भाग है, और धरती के जो 30% है उसमें भूभाग है। अब इसी भूभाग में अनेक प्रकार के जो है जीव जंतु रहते हैं, और जीव जंतु ही नहीं रहते बल्कि जो है इस भूभाग को जो है हम अब मुख्य रूप से क्या मान सकते हैं? महाद्वीप। क्या मान सकते हैं? महाद्वीप। ये जो महाद्वीप है, ये इसकी आकार इस प्रकार से होता है, जो समुद्र के अंदर अलग अलग समुद्र है, उन समुद्र के अंदर जो है एक उभरा हुआ स्थल है जो महाद्वीप कहलाता है। और इसको जो है सामान्य भाषा में टीला कहते हैं, और टीला को हम महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और इसके अब यही जो है 70% जो जल है और 30% जो भूभाग है, इसी में जो है धरती के सारे जो जीव है वो रहते हैं। सारे जीव जो है इसी में रहते हैं और यहीं पर रहकर अपने जीवन यापन करते हैं। तो अब ये जो पृथ्वी है उसको दो भाग में हमने बांट दिया, भूभाग और जली भाग। क्योंकि जली भाग में हमारा धर्म उत्पत्ति के सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर जलीय जीव जंतु रहते हैं, इसलिए वहां पर कोई धर्म नाम का कोई चीज नहीं है। अब हम आते हैं भूभाग की बात करें तो भूभाग में जो है ये जो पृथ्वी है उसमें जो है पूरे जो है देश हो चाहे विदेश हो, चाहे पूरे जो है पृथ्वी के जितने भी अंग है वहां पर जो है भूभाग है। और ये जो भूभाग है ये जो है मैदान के रूप में, जंगल के रूप में, या जंगली क्षेत्र हो सकता है, मैदानी क्षेत्र हो सकता है, पर्वत के रूप में, पठार के रूप में हो सकता है, और नदी बांध के रूप में हो सकता है, या अन्य किसी भी प्रकार के स्थल के रूप में हो सकता है। तो हम जो है इसको तीन भाग में बांटे हैं, मैदानी क्षेत्र या जंगली क्षेत्र, और पर्वत पठार और नदी बांध के रूप में। तो इसी में जो है इसी के आसपास जो धर्म की जो संस्कृति है वो खिलता है या फूलता है या फलता है। क्योंकि हम धर्म उत्पत्ति के सिद्धांत बता रहे हैं, इसलिए हम इसी क्षेत्र के बारे में बताएंगे। हमारे जो जलीय क्षेत्र है या पृथ्वी का जो जलीय क्षेत्र है उसके संदर्भ में हम इसमें
जिक्र नहीं करेंगे। तो हम आते हैं दुनिया के जितने जो मैदानी क्षेत्र है या जंगली क्षेत्र है और पर्वत क्षेत्र है, पठार क्षेत्र है और नदी और बांध क्षेत्र है। क्योंकि जीवन के लिए जल जरूरी है और पर्वत, पठार, मैदान, जंगल जरूरी है, इसलिए जो है संस्कृति का जो निर्माण होता है या धर्म का जो निर्माण होता है वो इसी पर आधारित है और इसी के आधार पर जो है संस्कृति का या धर्म का निर्माण होता है। तो आइए हम जो है आपको जो है ये जो पृथ्वी में धर्म में अलग अलग जो धर्म का उत्पत्ति हुआ, अलग अलग जो पंथ का उत्पत्ति हुआ, उसके संदर्भ में जो है मैं आपको जो है वीडियो अच्छे से समझा रहा हूँ। तो ये जो मैदानी क्षेत्र है, पृथ्वी का कोई भी क्षेत्र हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, फ्रांस हो सकता है, भारत हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ये जो मैदान है, चाहे जंगली क्षेत्र हो, पर्वत, पठार, ये कोई भी जो है नदी, बांध क्षेत्र हो, ये कहीं पर भी हो सकता है और जहां पर उपलब्ध रहेगा ये सारे अंग, वहां पर जो है संस्कृति और धर्म का निर्माण होना तय है। क्योंकि मनुष्य ही धर्म का निर्माता है और मनुष्य ही जो है धर्म का वो संस्कृति जो है मनुष्य जो निर्माण करता है उसी को जो है धर्म के रूप में माना जाता है। भूभाग में जो है ज्यादातर जो है सबसे जो बुद्धिमानी जो जीव है वह है मनुष्य। कौन है? मनुष्य। उसी में संस्कृति का, धर्म का निर्माण जो है, उसी के द्वारा जो है संस्कृति या धर्म का निर्माण होता है। सारे बाकी जो जीव है उनको खाना है, पीना है, सोना है और अपना जो है काम में लग जाना है। लेकिन मनुष्य जो है ये भी जो है मनुष्य जब प्राचीन समय में, जब आदि मानव के समय जो है मनुष्य था तो उसने भी जो है धीरे धीरे जब विकास किया तो जब उनके पास भोजन का प्रबंध हो गया, खाने के लिए, सोने के लिए सारी चीजों की व्यवस्था हो गया, तो उसके बाद उसने सोचा कि क्यों ना मनोरंजन किया जाए, ताकि जो है मनोरंजन, अब समय जो है व्यतीत करना है, खाने के लिए हो गया, सोने के लिए हो गया और बाकी समय में जो है उनको लगा कि जो है कुछ मनोरंजन किया जाए। तो वहीं से जो है हमारा जो संस्कृति का निर्माण हुआ और वहीं से जो है धर्म का उद्भव, एक छोटा सा रूप तैयार हुआ। तो ये जो संस्कृति है और संस्कृति है धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति हुआ। क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है उसमें 7 महाद्वीप है, 7 भूभाग है अलग अलग, उनमें जो है जो जल है उसके द्वारा जो है अलग अलग उसको बांटा गया है या जल के ऊपर जो है महाद्वीप का निर्माण हुआ है। अब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग संस्कृति का निर्माण होगा ही होगा। अलग अलग संस्कृति, धर्म अलग अलग जो संस्कार देते हैं और उसी से जो है अलग अलग संस्कृति, धर्म का निर्माण होता है। धरती के जो 7 महाद्वीप है उसमें पर्वत, पठार, नदी, जंगल सारे जो रहते हैं उसमें अलग अलग संस्कृति का निर्माण हुआ और यही संस्कृति जो निर्माण हुआ उसका कारण क्या है? उनकी रहन सहन, वातावरण, बोली, भाषा और मान्यताएं, ये अलग अलग जो उसके जो अंग है संस्कृति के, उनके द्वारा जो है संस्कृति का निर्माण हुआ। और ये जो केवल ऐसा नहीं केवल भारत में अलग है बल्कि पूरे जो है संसार में, यानी कि पूरे जो है धरती के अंग में भिन्न भिन्न प्रकार के जो है संस्कृति का निर्माण है। और यही संस्कृति जब उनको कानूनी रूप से जब मान्यता मिल जाए देश के द्वारा तो ये जो है धर्म के रूप में जो है तब्दील हो जाता है। लेकिन संस्कृति ही धर्म का निर्माण है और संस्कृति उसका छोटा रूप है, मनुष्य ही जो है उसका निर्माता है और कोई निर्माता नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है धर्म का निर्माण होता है। धर्म कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हाँ केवल उसकी भाषा या उसकी क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, उसकी आबादी कि जो छोटा बड़ा ये हो सकता है। क्योंकि जो है जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी रहेगा उसकी मानने वाला उसका सबसे ज्यादा रहेगा। क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान से जो संस्कृति है वो हस्तांतरित होता रहता है और यही संस्कृति जो है धीरे धीरे जो है बढ़ता जाता है। जैसे भारत की हिंदू संस्कृति है ना, उसी भांति जो है विश्व में भी अनेक प्रकार की संस्कृति है और वो जो संस्कृति है वो धर्म के रूप में जो है अलग अलग जगह में जो है रूप में
बसे हुए हैं और रहते हैं। कोई बड़ा छोटा ऐसा धर्म या संस्कृति नहीं होता। हाँ, केवल होता है तो उसमें कितना जो है सच्चाई है, कितना अच्छाई है, कितनी सत्यता है, वही जो है उसमें मुख्य रहता है। मनुष्य के अंदर कितनी जो है संस्कृति जो उपजाए है, उसमें कितना मान्यता है, कितनी उसकी सच्चाई है, कितनी उसमें अच्छाई है, वही सबसे बड़ा होता है। ना कि जो है उसमें अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पाखंडवाद, ये कोई जो है धर्म को महत्व नहीं देता, बल्कि जो है उसमें अच्छे चीज, अच्छे संस्कार, अच्छे संगति सिखाने के लिए संस्कृति और धर्म का निर्माण किया जाता है। इसमें आडंबर का कोई स्थान नहीं रहता। तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया तो